सो शुरू करते हैं अब प्रैक्टिस सेट 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आई नीड टू राइट देम इन द सिंबल फॉर्म। पहला है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। क्या कहा गया है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल is directly proportional to its radius। अब circumference of circle को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, they have already given it, और रेडियस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहा गया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब कि C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल टू रेडियस, दैट्स इट। हमें इसके अंदर सिर्फ इतना करना था। ओके, अब ये हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन फॉर्म। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, क्या कहा गया है? कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। कंजम्पशन of petrol in a car and the distance measured या फिर traveled by the car are in direct प्रोपोर्शन। कौन सी दो चीजें? अब कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को हमने रिप्रेजेंट किया है एल के साथ। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल मतलब कि एल, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब कि हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है इन, दे हैव ऑलरेडी गिवन डी, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल है इज प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, बिकॉज दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी। ओके, डायरेक्ट या वर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज देयर इज वन मोर काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसीलिए डायरेक्ट है या इनवर्स है, इन वर्ड्स पर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट गिवन था, तो फिर अब तक हमने डायरेक्ट ही पढ़ा है, तो फिर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, क्या कहा है? मुझे एक टेबल गिवन है और मुझे इस टेबल को फिल करना है कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो फर्स्ट है मेरे पास कॉस्ट, नंबर ऑफ एप्पल्स, अनदर इज कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ओके, 1 अगर ये 1 है, ओके 1, then this is 8, this is 4, then this is 32, and then this is 50. अगर ये blank है, then this is 56, and then okay, this when this is 12, then this is blank, and when this is blank, then this is 160. Okay, अब मुझे इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्या कहा गया? नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल, ये गिवन है। ओके, सो नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ओके, सो नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं मेरे पास यहाँ पर? इनिशियली सबसे पहले हम लोग बिगिनिंग वाला देख लेंगे। सो 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल मतलब कि 8। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हम रिमूव करेंगे तो 1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 8। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k इज इक्वल टू 1/8। ये आ गया मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब मैं बाकी सारी चीजों को वेरीफाई कर सकता हूं। ओके, सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये सही आ रहा है या नहीं। ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड बट वी कैन डू इट जस्ट टू वेरीफाई। क्या कहा गया? 4 नंबर ऑफ एप्पल मतलब कि कितना है ये? 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है ये? 32। ओके,
अगर मैं यहां से भी k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 32. सो k अगेन इज इक्वल टू 4 अपॉन 32, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. सो k की वैल्यू दोनों तरीकों से 1 अपॉन 8 ही आ रही है एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम. ओके, चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ ताकि हम ब्लैंक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके. k की वैल्यू अब मुझे मिल चुकी है, दैट इज 1 अपॉन 8. सो अगेन नंबर ऑफ एप्पल्स is directly proportional to cost of apples. ठीक है, सो नंबर ऑफ एप्पल्स, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स. नंबर ऑफ एप्पल्स को मैं एक ओके एज इट इज रखते हो. नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू क्या k टाइम्स, k कितना आया था मेरे पास. ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स को x ले लिया है यहाँ पे एंड दिस इज y. तो मैं यहाँ पर इतना बड़ा लिखने से अच्छा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y. सो x कितना है मेरे पास, अब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मेरा y है 56. k कितना आया 1 अपॉन 8 इंटू 56, तो ये कितना हो जाएगा 7. सो x इज इक्वल टू 7. ये आ गया मेरे पास 7. अगला अगेन मुझको पता है x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y. x अब मुझे पता है कितना है 12. सो 12 इज इक्वल टू k. k कितना है मेरे पास 1 अपॉन 8 इंटू y. सो y हो जाएगा मेरे पास 12 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96. सो ये हो जाएगा 96. अब इसकी अगर बात करें सो अगेन मेरे पास मुझे एक चीज पता है x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y. अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिकॉज ये x है नंबर ऑफ एप्पल्स. सो x इज इक्वल टू k मतलब कि 1 अपॉन 8 इंटू y. y कितना है 160, ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 20. सो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 20. सो जब 20 के एप्पल्स हो तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है दैट वुड बी इक्वल टू 160 रुपीज. ओके, सो अब इस तरीके से हम लोग अगर हमें कोई भी कितना भी बड़ा टेबल गिवन हो, अगर हमें गिवन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरी ब्लैंक दैट कैन बी गिवन टू अस इन द टेबल. ओके, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. एक ही चीज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है इनिशियली, वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ m इज प्रोपोर्शनल टू n व्हेन, ठीक है, क्या कहा गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज डायरेक्टली गिवन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाओ, मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ऐड करूं, सो आई कैन राइट m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, नाउ कहा गया है इफ व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7. ठीक है, जब m 154 होता है तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 7. इससे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं. सो मतलब कि 154 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n मतलब कि 7. सो k विल बी इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 22. ये किसकी वैल्यू है k की. सो k इज इक्वल टू 22. ओके, k की वैल्यू मेरे पास आ गई. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14. m कितना होगा अगर n मेरे पास है 14. ओके, नाउ ये k की वैल्यू आ चुकी है. सो अब मुझे ये इक्वेशन पता है, m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n वेयर k इज 22. m कितना हो जाएगा जब k है मेरे पास 22, k इज इक्वल टू 22, n इज 14. Okay, so 22 into 14 would be equal to 28. This is 308. So m will be equal to 308. Okay, so इस तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सबसे पहले हम सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं हर क्वेश्चन में. सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो और उसके बाद जो भी चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो. बट व्हाट इज utterly needed in every question to find out the value of proportionality constant. So this has to be your first approach whenever trying to solve questions of this chapter. Okay, now moving on to the next question. Question is if n varies directly as n. Okay, अब मेरे पास एक टेबल है, then complete the following table. This is question number 4. अब कुछ इस तरीके की टेबल हमें given है, m और n then 3 है तो ये 12 हो जाता है. when this is 5 then this is 20.
Okay, when this is 6.5, then this is blank, then this is blank, and this is 28 and 1.25, 28 and this is 1.25, और ये अगेन है ब्लैंक. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? m is directly proportional to n. This is given. Okay, so m is equal to k times of n, where k is the proportionality constant. ओके, अब m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n. सो अब कोई भी एक ले लीजिए, ये दोनों कंप्लीट टेबल है अपने टेबल के अंदर, दोनों ब्लैंक्स, तो यू कैन यूज आइदर ऑफ देम. मैं इसको यूज कर लेता हूं. सो m कितना है? k इज इक्वल टू n कितना है? 12. सो k विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4. तो k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/4. ओके, अब मैं आगे की तीनों के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं. इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई दिस वन आल्सो, व्हिच वुड बी द सेम. मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूं. ओके, अब सबसे पहले अगेन सेम चीज यूज करनी है. ओके, 6.5, m कितना है? 6.5. जब m है 6.5 तो k कितना है मेरे पास? 1/4 इंटू n. तो n की वैल्यू वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 6.5. 6.5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 26 4s are 24 and 25 26. So this is equal to 26.0. तो जब ये 6.5 है तो ये हो जाएगा 26. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन क्या हम अब यू विल हैव टू प्रोसीड द सेम वे. हर स्टेप में मैं डायरेक्टली यहां से शुरू करने वाला हूं, बट यू विल हैव टू यूज दीज स्टेप्स इन एवरी नेक्स्ट टर्म दैट यू आर गोइंग टू बी सॉल्विंग फॉर. ठीक, अब इसके अंदर मुझे m नहीं पता. क्या पता है मुझे? m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n. अब इसमें m की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. सो m इज इक्वल टू k टाइम्स, k इज 1/4 टाइम्स n कितना है? 28. ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 7. सो n इज इक्वल टू 7. जब ये m 7 है मेरे पास तो ये हो जाएगा 28. ओके, अब 1.25 m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n. m अगर मेरे पास है 1.25, k की वैल्यू है 1/4 टाइम्स ऑफ n. सो n विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1.25, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1.25 इज 5. तो ये हो जाएगा 5. ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे ब्लैंक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर.